श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में आया जो भगवान है वो अनंत शक्ति पूर्ण रूप से भगवान है। उनकी जो अंतरंगा शक्ति होती है वो केवल भगवान में ही होती है, और उनकी जो तटस्था शक्ति बोले वो तो जीव होता है, और बहिरंगा बोले वो माया होती है। तो जीव में भगवतता उदय हो तो प्रभु की तरफ जाता है, और माया उदय होती तो माया की तरफ जाता है। तटस्थ और बहिरंगा का भगवत में लेश मात्र नहीं होती। ये दो शक्ति बोले भगवान में नहीं होती, न तटस्था और न बहिरंगा। तो निकुंज में तो माया शक्ति और जीव शक्ति की गंध भी नहीं है। निकुंज में तो जीवात्मा का भी प्रवेश नहीं है। जब निकुंज में जीवात्मा का प्रवेश नहीं है तो अस्मादिक साधक जो भजन करते हैं वहां कैसे प्रवेश कर पाएंगे? बोले उनको प्रिया जी यमुना जी पे आती है और उनका जीव का तिरोभाव अपना आत्मसात करके, जीव का तिरोभाव करके बोले अपनी इच्छा की शक्ति बना देती है, अपनी इच्छा की छड़ी बना देती है उसको। क्यों? जहां तक जीवात्मा है पुनर्जन्म है, और वहां जाने के बाद तो पुनः आना नहीं। तो इसलिए निकुंज में जीव शक्ति की गंध भी नहीं है। तो वहां तो केवल स्वरूप शक्ति है, और इनमें तीन, इस स्वरूप में तीन अंगे सद चित और आनंद। इससे सच्चिदानंद घन विग्रह है। बोले ऐसे वृंदावन धाम सच्चिदानंद घन विग्रह, ऐसे प्रिया सच्चिदानंद घन विग्रह, ऐसे लाल सच्चिदानंद घन विग्रह, ऐसे उनका परिकर सच्चिदानंद घन विग्रह, ऐसे वहां की लता पता पशु पक्षी सभी सच्चिदानंद घन विग्रह। बोले सत बोले संधिनी, नित्य होते हुए नव नवायमान रहना। जो वस्तु आज है वो कल पुरानी होती है, लेकिन वहां वो चीज नहीं, वो सत्य है। नित्य होते हुए, अनादि अनंत होते हुए भी वो नित्य नवायमान है। कब से है कब से नहीं है बोले कोई इतना पता नहीं, लेकिन नित्य होते हुए भी वो नव नवायमान है। चिद हर परिस्थिति में हर समय सम्यक प्रकार का उनको ज्ञान है। ऐसी लता पता को भी है, पशु पक्षियों को भी है, प्रियालाल को भी है, परिकर को भी है, सम्यक प्रकार का ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो रुचिले सूची सेवा कैसे बनेगी? सेवा नहीं हो सकती। इससे सम्यक प्रकार, इससे सद और चिद और आनंद। आनंद तो आह्लादनी शक्ति है ही। तो सत से धाम और चिद से दोनों खेले, और आनंद का विकास बोले परिकर में भी है और वन विभाग में है। आनंद स्वरूप लाल भी है, आनंद को आह्लादनी करने वाली स्वामी जो है। तो ये तीनों वस्तुएं सद चिद और आनंद बोले वृंदावन धाम में परिपूर्ण है। क्यों? कहीं पे सद का विकास है तो चिद का नहीं, चिद का है तो सद का नहीं, अगर सद चिद है तो आनंद नहीं। लेकिन वृंदावन धाम में तीनों ही बोले पूर्ण रूप से विकास है। तो आह्लादनी, अब जो प्रेम है, ये प्रेम क्या है बोले आह्लादनी ही प्रेम, प्रेम के स्वरूप है। तो प्रेम प्रिया प्रेम की हृदय है। बोले कौन से प्रेम की हृदय? बोले शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप लाल जो केवल वृंदावन में है उनकी हृदय है। बोले लाल जी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। उन लाल बोले जो वृंदावन में रहते हैं। कौन से लाल? बोले वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। उन लाल की हृदय स्वरूपा बोले हमारी स्वामी जो है, वह भी महामधुर रस जो प्रेम है उनकी हृदय है। तो प्रेम के चार स्वरूप हो गए, प्रिया लाल किंकरी और वन विभाग। तो इस प्रेम की ये चारों ही मूर्ति है। रसगन विग्रह और प्रेम की मूर्ति रूप बोले प्रिया लाल और सखी और वन विभाग। और ब्रज में बोले इसी प्रेम रस माधुरी का पटल का विनियोग है। ब्रज में भी जितना भी दास सखे वात्सल्य में जो भी प्रेम दिखाई दे रहा है बोले वो यहीं से गया हुआ है। ये राजधानी है, यहीं से सारा संचार हो रहा है। बोले उन चारों में अब जो प्रिया लाल और सखी और वन विभाग बोले इन चारों ये प्रेम के स्वरूप है। बोले तत्वगत रूप से कोई अंतर नहीं है, एक ही रस के एक ही प्रेम के स्वरूप है। लेकिन स्वरूपभूत चारों में बोले स्वामिनी और लाल सेव्य है, परिकर सेवक है, और वन विभाग सेवा सामग्री है,
सारी सेवा संपादन करने के लिए सेवा उपस्थित करते हैं वन विभाग। तो इसलिए लाल किंकरी और वन की भी प्रिया हृदय है। बोले लाल की भी हृदय प्यारी जो है, किंकरी की हृदय भी प्यारी जो है, और वन की भी हृदय प्यारी जो है, सबकी हृदय प्यारी जो है। बोले कैसे? बोले लाल की हृदय कैसे है स्वामी जी? बोले लाल जी स्वयं कहते हैं इस बात को, आप मेरी हृदय हो। कैसे? बोले एक बार स्वामी जी मानवती हो गई, कुछ मौन होकर विराजमान हो गई, तो लाल मनाने लगे। तो लाल बोले तू तो मेरे हिय में बसती नवल प्रिया प्यारी। हे प्यारे जो, आप तो निरंतर मेरे हृदय में रहते हो, मेरा हृदय ही हो। तो एक बात मैं आपसे पूछूं, हे प्रिया, आप जब मेरी हृदय हो तो हृदय भी कभी रूठे क्या? हृदय तो कभी किसी से नहीं रूठता। तो तू ही जीवन, तू ही प्राण, तू ही सकल गुण निदान, तो समान जगत में कोई नाहिन मोको हितकारी। बोले हे स्वामी जी, आप ही तो मेरे जीवन हो, आप ही मेरे प्राण हो, मेरे प्राणों की सजीवनी बूटी हो, आप ही मेरे सकल गुण निधान को संपन्न करने वाली हो। आपके समान कोई मेरे जगत में हितकारी नहीं है, एकमात्र जो कुछ हो वो आप ही हो। तेरे ही दरस परस रास रंग उपजे, ताते मानन कीजे हा हा प्यारी। अब हाहा खा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे स्वामी जी। व्यास की स्वामी तेरी ही कृपाते पाया हूं नाम रास बिहारी। लाल जी कह रहे हे स्वामी जी, एकमात्र आपकी कृपा से तो मेरा नाम रास बिहारी हुआ। तो लाल जी स्वयं कहने का आप मेरी हृदय हो। केलीमाल में भी लाल बोले हमारी जीवन संपत्ति आपसे ही है। अब लाल भी उज्जवल श्रृंगारस में होए। बोले तब, बोले उनकी हृदय किंकरी की हृदय कैसे? अब लाल की हृदय तो होगी, लेकिन किंकरी की हृदय कैसे स्वामी जी? बोले किंकरी स्वयं कह रही है, तत् प्राण नाथे रति से मुक्ता पंक्ति प्रतीय दशना चारु बिंबा धरोष्टि मध्य क्षामा नव नव रसावृत गंभीर नाभि पीन श्रोणी स्तरुमणि समुन्य शलावन्य सिंधु वेदग्ध नाम किमपि हृदय नागरी पातु राधा। यहाँ पे सख्या वेदग्धि कह रही, बोले वेदग्धि का नाम हृदय है। बोले आप मेरी हृदय हो। इस श्लोक में सख्या कह रही है स्वामी जी, आप हमारी हृदय है। बोले जिनके दंत पंक्ति है, बोले मुक्ता की पंक्ति से, जैसे मुक्ति की कतार में कोई पंक्ति बनाई हो, बोले ऐसी सुंदर जिनकी दंत पंक्ति है। बोले वह लावण्य सागर रूपा वेदग्धि, बोले ललता दी की हृदय रूपा है। वो ऐसी सुंदरता की सार रूपा, लावण्यता की सार रूपा जो स्वामी है, बोले वो ललता जी की हृदय रूपा है। बोले हृदय रूपा कैसे? बोले किंकरी की हृदय में जो अभिलाषा आती है, बोले स्वामी जी उसको तुरंत पूरी करती है। हृदय रूपा है तो जैसे हृदय में अभिलाषा हुई, तुरंत स्वामी जी उस अभिलाषा को पूरी कर दी। तो यहाँ वेदग्धि का अर्थ चतुरता का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वेदग्धि का अर्थ बोले आप मेरी हृदय हो। प्रीति रिव मूर्ति रस सिंधु की विमल वेदग्धि ललिता जी की हृदय, ऐसी स्वामी जी की जय हो जय हो जय हो। इसलिए किंकरी के हृदय रूपा भी स्वामी जी है, लाल के हृदय रूपा भी स्वामी जी है। और वन विभाग की कह रहे यमुना तट को शोभित करने वाली, प्रत्येक वन की वस्तु में तज्जाति के रस का संचार हो, प्रिया रस को लता पता वन भूमि यमुना सब भी है। बोले सभी का पोषण प्रिया जी के रस से ही होता है, चाहे लता हो, चाहे रज हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वन विभाग हो, लता हो, पता, यानी सबका पोषण प्रिया जी के रस से होता है। सब उसी रस से रसायित है। तो इसलिए स्वामी जी सबकी हृदय रूपा, स्वामी जी सबकी हृदय रूपा है। अब साधक को स्वाराध्य वस्तु का सेवा स्वरूप बताया, इस तरह से आपको सेवा का स्वरूप ऐसा करना है। अब इस उपासना मार्ग में सेव्य सेवक तत्व, ये दो ही वस्तु है, एक सेव्य है एक सेवक है।
केवल ब्रह्म तत्व में सेव्य सेवक का भाव नहीं होता है। मानव के लिए कर्म मार्ग जितना आत्मा से नहीं देह से संबंध है। अब शास्त्रों में लिखा कर्म करो, ये करो, वो करो, तो अब यहाँ आचार्य चरण बता रहे हैं देखो मानव का जो आत्मा का जो संबंध है वो कर्म से नहीं। क्यों? देह से कर्म होते हैं। यदि आप किसी प्रकार से अशक्त हो गए तो आप क्या कर्म कर सकते हैं? कुछ भी। लेकिन आत्मा तो है, आत्मा सब कुछ कर सकती है। तो ये कह रहे हैं जो कर्म का जो संबंध है वो केवल देह से है, आत्मा से नहीं। वह भगवत प्राप्ति और ज्ञान का हेतु नहीं हो सकता। जब कर्म का आत्मा से संबंध ही नहीं तो फिर वो भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। कौन से कर्म? जैसे ब्राह्मण का कर्म है ब्राह्मणोचित कर्म करना। ब्राह्मणोचित कर्म करेगा, जैन उदाहरण कर, गायत्री जप कर, त्रिसंध्या कर, ये कर, तो ये उसका शरीर से संबंध है। उसका शरीर चल रहा है तो वो कर रहा है। 3 बार नहाना कि अगर शरीर नहीं चलेगा तो 1 बार भी नहीं नहा पाएगा। तो ब्राह्मणोचित कर्म खत्म हो गए। शरीर के साथ साथ शरीर अशक्त हुआ, कर्म भी बंद हो गए। लेकिन आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। आत्मा तो ब्राह्मण में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में है, सब में आत्मा है। और आत्मा में सब समान रूप से है। आत्मा तो कोई अलग अलग है नहीं, सब वो भी परमात्मा से अंश रूप है। तो आत्मा तो सबके बराबर है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मिक धर्म सब जीवों में समान है। ये ज्ञान स्वरूप जो आत्मिक स्वरूप है वो तो समस्त प्रत्येक जीवों में एक समान आत्मा है। तो कर्म का संबंध केवल देह से है, आत्मा से तो है नहीं। अब मान लो भागवत जी में लिखा है निष्काम कर्म करो, निष्कर्मी लिखा, तो जामे कर्म का कोई संबंध नहीं है, ऐसा ज्ञान भी यदि भगवत संबंधहीन है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। यदि ऐसा कर्म है जिसमें भगवान से कोई संबंध नहीं, चाहे आप वो निष्कामी क्यों न करो, लेकिन उसका भी कोई कीमत नहीं है, उसका भी कोई फल मिलने वाला नहीं आपको। लेकिन जिसमें सेवक और सेवक का संबंध है, बोले वो ही ज्ञान श्रेष्ठ है। जिसमें बोले अपने सेवक और सेव्य, आप सेवक हैं और अपने इष्ट सेव्य हैं, बोले ये संबंध अगर जुड़ गया तो वो ज्ञान श्रेष्ठ है। बाकी तो सब निर्थक हो गए, वही ज्ञान उज्जवल है। बोले सेवक सेव्य भाव विहीन ज्ञान न शोभते, वो ज्ञान शोभा भी नहीं देता। कुत पुनः स ब्रह्मईश्वर है, फिर उस कर्म से क्या मंगल होगा? बोले उस ऐसे जो भगवान से संबंध नहीं है, सेवक का वाला भाव ही नहीं है, तो उन कर्मों से आपको कोई फल मिलने वाला नहीं, कोई भला होने वाला नहीं। यदि कर्म को भगवान के अर्पण किया जाए और भगवान की आज्ञा से कर्म करे, ऐसा उपदेश है ठाकुर कि भाई हमारी आज्ञा ऐसे कर्म करो और उसको हमारी अर्पण कर दो। यदि ऐसा करे तो उसमें थोड़ा मंगल है। क्यों? क्योंकि उसी जिस समय आप भगवान को अर्पण किया उसी समय सेवक और दासता का भाव आ गया। आप अर्पण जब भी करें वो आपके मालिक हैं, वो आपके सेव्य हैं, इसे आप अर्पण कर रहे हैं, तो थोड़ा उसमें आप में दासता का भाव हो गया, हम उनके दास हैं उनकी। क्यों? कि आपने भगवान की आज्ञा का पालन किया तो स्वामी हो गए, स्वामी की आज्ञा का पालन किया आपने और उसके अनुसार वो किया तो आप में दासता भाव आ गया। तो वो जो कर्म एक दिन आपको भक्ति में प्रमुक्त कर देगा, तो उसका तो कुछ फल तो मिला कि एक न एक दिन आपको भक्ति मार्ग में लगा देगा। तो ज्ञान कर्म यदि भक्ति मिश्रित रहे तो ठीक है, बाकी तो सब व्यर्थ है। तो राजा की आज्ञा मानना, राजा की सेवा करना है, वही भगवान की सेवा ही होगी, वो सेव्य है। आप सेवक बन गए, उनकी आज्ञा का पालन किया था। तो वैसे कर्म भगवत आज्ञा है। तो ज्ञान में भी मैं सेवक और कृष्ण को जगत में जान सेवा करनी पड़ती, उनमें भी ज्ञान के द्वारा बोले पूरा संसार बोले ठाकुर जी के रूप है, ऐसा समझना पड़ेगा। और उसमें पूरे जगत को भगवान को मान करके फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। बोले ये उत्तम अधिकारी के लक्षण है, पूरे भगवान को ठाकुर के रूप में देखे, पूरे विश्व को, और फिर उनकी सेवा करे। तो उत्तम अधिकारी को विश्व इष्ट के स्वरूप में दिखते हैं। अपने को सबका सेवक, सर्वभूतेषु य पश्यते भगवत भाव आत्मनि, बोले इसके अनुसार वो चलता है। अपने को सेवक, विश्व को भगवान, और सबसे स्नेह ममता, एषु भागवत उत्तम महाशय, बोले ऐसे तो उत्तम महाशय में लक्षण होते हैं, ऐसा हर कोई कर नहीं सकता।
ईश्वरे तत्धिनेषु, ईश्वर में प्रेम, दासों व अज्ञानी पर भी दया दृष्टि और द्वेषी से भी अपेक्षा करें। बोले कनिष्ठ अर्चना हरे हृदया, इससे अलग और भाव हुआ तो वो भी फिर सब गड़बड़ हो जाएगी, आपकी श्रद्धा ही हट जाएगी। और जो कनिष्ठ ब्राह्मण है, बोले वे भगवान मूर्ति की तो सेवा करते हैं पर अन्य भगवत दास को आंख उठा करके भी नहीं देखते, अपने उसी सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो वह भक्त प्राकृतिक और प्रारंभिक है, वो प्रारंभिक कक्षा का भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के दासों की तरफ नहीं देखता, भगवान के दासों की सेवा नहीं करता। बोले वो तो अभी प्रारंभिक कक्षाएं LKG का विद्यार्थी है, ये बता रहे हैं। तो कर्म ज्ञान में यदि सेव्य सेवक संबंध है तो ही वो फल देंगे, अन्यथा नहीं। अगर अन्यथा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? बोले वो कर्म आपके बंधन के कारण हो जाएंगे। कर्म किया, उसका फल भोगो, बंध के वहां गए, फिर आ गए, फिर उसका फल भोगो, फिर आ गए। बोले वो तो आपको बंधन के कारण हो गया। यदि आप में सेव्य और सेवक का भाव आ गया तो वो ही कर्म आपको भक्ति में लगा देंगे धीरे धीरे, और नहीं तो यही कर्म आपके बंधन के कारण हो जाएंगे, बंध जाओगे आप। तो और ज्ञान निरर्थक भक्ति का शुद्ध सेव्य सेवक संबंध है। इसके अलावा और कोई भी ज्ञान हो तो आचार्य आचरण के लिए वो हमारे लिए निरर्थक है, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भक्ति इसी ज्ञान पे स्थित रहती है कि वो सेव्य है और हम सेवक हैं। भक्ति महारानी इसी में स्थित रहती है। भक्ति से रस तक यही संबंध है। अब भक्ति आपने प्रारंभ की और अब आप रसोपासना में जाके आप प्रवेश करेंगे तो बोले भक्ति से लगाकर रसोपासना तक सेव्य और सेवक का संबंध ही चलेगा। वो सेव्य है, हम सेवक हैं, दूसरा संबंध यहाँ प्रयुक्त नहीं होगा। इस पर उत्तरोत्तर रंग चढ़ता जाता है, जैसे जैसे उपासना करते हैं ऐसे उत्तरोत्तर रंग चढ़ता जाता है। सेव्य सेवक भाव बिनु भवन तरई उजागर, बोले इस भाव के बिना कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। एकमात्र यही भाव, ऐसा विचार कर स्वामी की उदारता और अपनी हीनता देखकर भक्ति करे। अब आप भक्ति भी करते हो, बोले उसमें वो तो सेव्य है ही, आप सेवक हैं ही, लेकिन अब जो सेव्य हैं उनकी बार बार उदारता का आप चिंतन करो, वो कितने उदार हैं भाई, उनको अपनी जरूरत थी नहीं, फिर भी उनकी उदारता देखो कि अपने को शरणागति प्रदान की, अपने को शरण में लिया, अपने को इस मार्ग पे लगाया। बोले उनकी उदारता देखो और अपनी हीनता देखो कि हम इसके लायक नहीं थे, तब भव सागर से पार होंगे। ऐसे कर्म मार्ग का सेव्य कर्म है। ज्ञान में यदि ठीक सेवक बुद्धि है तो जगत का भगवान मानकर सेवा करे तो भगवान की सेवा है। भक्ति में नाम गुण लीला गाना ही सार है। अब जब भक्ति में प्रवृत्त हुए तो उनका नाम जपो, उनके गुण लीला करो, उनके गुणानुवाद करो, तो ये उत्तरोत्तर ऐसे भक्ति बढ़ती जाएगी। बोले कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम ईख, प्रारंभिक थी आपकी ईख के समान, फिर आगे बढ़े ईख से फिर रस, रस से गुड़, गुड़ से खांड और खांड से मिश्री और तब ओला। तो जिसमें युगल छोड़ अन्य अभिलाषा होने से भक्ति दूषित हो जाए तो फिर यथार्थ फल नहीं दे। अब इस भक्ति में एक बात और निश्चित करके कह रहे हैं कि यदि आप ये बात 3 दिन से चली आ रही है अपने, कि अन्य अभिलाषा कुछ नहीं होनी चाहिए, एकमात्र प्रियालाल की प्राप्ति, प्रिया चरणों की प्राप्ति के अलावा हृदय में अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। यदि प्रियालाल को छोड़ करके अन्य अभिलाषा होगी तो आपकी भक्ति दूषित हो जाएगी। ये बड़ी अपरस की भक्ति है। नेक भी हवा लगने से बोले वो दूषित हो जाती। तो अन्याभिलाषिता शून्य, अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा से एकदम शून्य हो जाओ। हमें एकमात्र प्रियाचरण चाहिए। अब ये लालसा की अनंता हो गई आपकी, एकमात्र प्रियालाल के चरण चाहिए। तो प्रियालाल को आप को छोड़कर अब आपको किस मार्ग पे जाना, अब आपको ये देखना है। अन्य अभिलाषाएं तो आपने छोड़ दी, चलो हृदय में कोई अभिलाषा नहीं की, लेकिन जहां जहां भटक रहे हो, अब जहां भी जाओ सोच लो क्या वहां हमें प्रिया मिलेगी। कहीं भी जाओ, पूरा संसार है, ये सोच के जाओ क्या वहां हमें प्रिया मिल रही है तो राइट लगा दो, अगर नहीं तो कट कर दो। फिर सोच लो कि आपकी जाने के लिए कहां कितनी की जगह बचती है।
यदि अन्य अन्य अभिलाषा हुई, वहां गए तो बोले फिर आप वहीं क्यों लटके रह जाओगे, इतना सब कुछ करा कराए बेकार तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि आप इतना सब कुछ करें, लेकिन फिर 2-4 जन्मों का फेर पड़ जाएगा। फिर उस जन्म में ऐसा वातावरण मिला न मिला, ऐसे गुरुदेव मिले न मिले, ये संयोग मिला न मिला, ये चीजें बताने वाले मिले कि नहीं मिले, क्या पता कहाँ भटक जाए। इसलिए तैयारी ऐसी करो कि इसी जन्म में हमें प्रियालाल के पास जाना है, आगे जन्म की अभिलाषा नहीं करना। तो इसलिए आचार्य इतना सख्ती से बार बार बता रहे हैं कि हृदय में आप इतने तक पहुंचे। कब से बता रहे हैं कि आप स्वजनों और दुर्जनों का संग त्याग कर दो, अपने स्वजनों का संग भी त्याग कर दो। क्यों कि स्वजन आपका मन भटकाते हैं, बार बार अपने में मन खींचते हैं, प्रियालाल से आपके मन को हटाते हैं। जितने से संबंध आप जोड़ोगे वो ये उसका चिंतन बनेगा, और दुर्जन भी आपका मन हटाते हैं, इसलिए दोनों का संग हटा दो। फिर अखंड वृंदावन धाम का वास कर लो। अखंड वृंदावन धाम का वास करके अब वृंदावन धाम में कैसा रहना, बोले इस रज से प्रीति करनी। रज से प्रीति क्यों करनी, जहां प्रेम होगा वहीं आप रह पाओगे, जहां प्रेम नहीं होगा तो आप रह नहीं पाओगे। तो इस रज का प्रीति पूर्वक सेवन करना है, इन लता पताओं का सेवन करना, रज का सेवन करना। फिर बोले विरह बन के इस वृंदावन की लता पताओं में प्रियालाल को ढूंढो, कहां मिलेंगे। बोले वृंदावन धाम तो यही है, दूसरा तो है नहीं कोई, यही है भली बुरबन को भली बर ते भव भटकी मरी हो। इसी वृंदावन में प्रियालाल लीला कर रहे हैं, इसी वृंदावन में प्रियालाल रह रहे हैं, पर हमको दिखाई नहीं दे रहे। पर यहाँ की लता पताओं को तो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की लता पताओं को प्रियालाल स्पर्श कर रहे हैं। तो इसलिए लता पताओं में विरह बन के ढूंढो, कभी भी प्रियालाल यहाँ से गए हमें भी मिल जाए। लताओं से प्रार्थना करो, हे लताओं आप हमकी कृपा से हमको भी प्रियालाल दिख जाए। बोले हमें तो विरह तो है ही नहीं, तो हम कैसे ढूंढे, तो कह रहे नकल करो, जैसे आचार्य ने ढूंढा है ऐसे तुम नकल करो। नकल करते करते एक दिन असल में हो जाएगा, असल में विरह उदय हो जाएगा। बोले इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, वृंदावन वास भी कर लिया, इतना भी कर रहे हैं, सब कुछ जैसा बताया सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मन हमारा भटक रहा है इधर उधर, अभी एकाग्र होकर प्रिया चरणों में लग नहीं रहा है। तो कह रहे हैं इसका मतलब 3 कारण बताएं आप। तो या असमर्पित भोजन करते हैं, ध्यान नहीं देते, जो भी पाया चाहे जैसे पा लिया, प्रसाद नहीं पाते आप, निरंतर प्रसाद पाओ, भोग लगा के पाना ये नहीं मना लो। और भोग कैसे लगेगा वो सब पता ही है, कितनी शुद्धता से बना के लगाओगे तो भोग लगेगा। और ये आप असत्संग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा असत्संग ही होता है, अपने को पता ही नहीं चलता कब असत्संग हो गया। 2-4 मिले, आपस में बैठे बात करी, उसने उसकी चर्चा कर दी, उसने उसकी चर्चा, कहीं न कहीं से घूम फिर के किसी न किसी निंदा का कारण बन गया, वही सब गड़बड़ कर दिया। बोले इन सब कारणों को सब कुछ करते हुए अब कह रहे हैं कि फिर भी नहीं हो रहा, तो अब कह रहे हैं कि आपके हृदय में अन्य अभिलाषा है, तो अभिलाषा की अनंतता लाओ। तो हमें प्रिया चरणों को छोड़ के कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा करोगे तो इसी जन्म में निश्चित रूप से आपको प्रिया मिलेगी। आचार्य चरण गारंटी ले रहे हैं, आचार्य चरण इस बात की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, आचार्य चरण इस बात को कह रहे हैं, जो वहीं से आए हैं वहीं से देख रहे हैं, वो अपनी घर की रीति बता रहे हैं। तो कह रहे अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान, कर्म रहित भक्ति होनी चाहिए। बोले अन्याभिलाषा, किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, इस अभिलाषाओं से शून्य हो जाओ, एकमात्र प्रिया चरण चाहिए, और ज्ञान और कर्म से रहित बन जाओ, ऐसी भक्ति करो। बोले भवसागर तरने के लिए केवल कीर्तन आदि भक्ति नहीं है, भवसागर को पार करना कोई सहज बात नहीं है। ऐसे भगवान संतोष हेतु संतों को प्रणाम कर ले कि इससे तर जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो फिर ऐसा क्यों बताया गया? बोले इसलिए बताया गया कि ऐसे करते 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 आपका प्रेम उदय हो जाए। आप भवसागर से पार तो तभी होंगे जब प्रियालाल में आपका प्रेम उदय होगा। तो निरंतर नाम जप, निरंतर ये रज का सेवन, निरंतर इस तरह से संतों की सेवा, संतों को प्रणाम, ये सब केवल प्रियालाल में प्रीति उदय करने के लिए बताया गया है। ऐसे नहीं इनमें से किसी एक अंग को पार करके निश्चित हो जाओ हम तो पार हो जाएंगे। बोले जब तक लगातार इन सब क्रियाओं को करते रहो, कब, जब तक क्या, जब तक जीवित हैं जब तक करते रहो, क्योंकि प्रीति इन्हीं क्रियाओं से उदय होगी, और कोई क्रिया नहीं जिससे कि आपकी प्रियालाल में प्रीति उदय हो।
उतना सब तक परित्याग बताया, अन्य अभिलाषा का भी परित्याग बताया। उसके बाद में नाम जप बता रहे हैं और संतों को प्रणाम या संतों की सेवा बता रहे हैं। बोले ऐसा करते 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 एक दिन आपको में प्रियालाल के प्रति प्रीति उदय हो जाएगी। जब प्रेम उदय होगा तब दर्शन के बिना आपको अल्प भी कल्प के समान बीतेगा। जब प्रेम उदय के लक्षण बता रहे हैं, आपके हृदय में प्रेम उदय होगा तो बोले कल्प ये अल्प समय भी कल्पों के समान बीतेगा। हाय कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब भेंटे। बोले ऐसी अवस्था में प्रेम का आपका भाव बनेगा। बोले ये हुई प्रेमी तक की कक्षा। एक एक कक्षा करके बता रहे हैं आपको, कर्म से ज्ञान से वगैरह करते करते अब ये प्रेमी तक की कक्षा हुई है। तो अब इस प्रेमी तक तो जाति छड़ती नहीं है, प्रेमी तक तो सब एक समान है। क्यों कि दास सख्य वासल सभी प्रेमी है, सभी भाव वाले प्रेमी है। तो प्रेमी तक तो सबको कक्षा का मतलब एक समान चलते हैं, चाहे सख्य भाव वाले हो, चाहे दास्य भाव वाले हो, चाहे श्रृंगार भाव वाले हो, और चाहे अपने सखी भाव वाले हो, सबको इसी लाइन से इसी तरह से चलना है। पर भाव में प्रवेश होने पर दृष्टि से संबंध जनित भाव होना, बोले यहां पे फिर चटनी होगी। आपका ये भाव, आपका ये भाव, आपका ये भाव, हमारा सखी भाव। तो अब ये संबंध जुड़ा। अब हमारा सखी भाव है तो प्रिया के चरणों से संबंध जुड़ा, जिनका सख्य भाव है उनका लाल से संबंध जुड़ा। तो अब यहां पे ये अलग अलग हुआ है, बाकी प्रेमी तक तो एक ही कक्षा से चले सब। बोले जैसे पति का स्त्री में तव भाव कहा जाता है, सख्य आदि से आगे श्रृंगार रस देश में पहुंचने पर बोले सख्य वात्सल्य दास जो भी भाव है उसके बाद में तो श्रृंगार रस आता है, और श्रृंगार रस से पहुंचने के बाद बोले ये रस देश आता है। बोले ये स्वाद जाति से छंटनी हो गई। सख्य भाव का अलग स्वाद है, वात्सल्य भाव का अलग स्वाद है, गोपी भाव का अलग स्वाद है, सखी भाव का अलग स्वाद है, इसलिए यहाँ पे छटनी हो गई। और जब यह भाव महाभाव में पहुंचा तब भाव अनन्य भाव में जाकर के डूब गया। अब यह भाव भी अनन्य होना चाहिए, इसलिए शुरुआत से ही अनंतता सिखाई। जैसे पूर्व प्रसंग में आया, यदि मकान की नींव शुरू से टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ऊपर की मंजिल भी टेढ़ी मेढ़ी होगी, और टेढ़ी मेढ़ी कभी भी धड़ाम से नीचे आ सकती है। तो शुरुआत से ही अनंतता की नींव मजबूत होनी चाहिए, एकदम सीधी। तो यह भाव संबंध अनन्य भाव भी वहां ऊपर जाके सीधा आपका टिक जाएगा, और नहीं टेढ़ा मेढ़ा रहा, कभी लुढ़कते रहे इधर इधर उधर, तो फिर जाने कब लुढ़क गए कोई पता नहीं। बोले तब भाव अनन्य भाव में जाकर डूब जाता है। बोले कैसे? जैसे भ्रमर भोरा सब फूलों पे घूमता है, सबकी सुगंध लेता रहता है, लेकिन जब कमल का फूल उसको मिल जाए तो उस पे जाके टिक जाता है और उसमें बंध जाता है, फिर निकले ही नहीं, कुछ भी हो जाओ। बोले इस तरह से आपको भी अपने उस भाव में जाकर बंध जाना है, फिर निकलना नहीं, इधर उधर भटकना क्या, सखी भाव से बाहर आना। तो माने भक्ति सार प्रेम, इस भक्ति का सार स्वरूप क्या है? बोले प्रेम, युगल किशोर जी की प्रीति प्राप्त करना। तत्सार भाव, भाव सार क्या है? बोले भाव सार में महाभाव। बोले महाभाव रूपा तो केवल एकमात्र हमारी स्वामी जी है। जैसे जैसे सेव्य तत्व ऊंचा होता वैसे वैसे सेवक तत्व भी ऊंचा होता जाता है। अब ये सब आपको छटनी करके बताइए, कर्म से लगा के यहां तक। तो कह रहे हैं जैसे जैसे उनके सेव्य है वैसे वैसे सेवक भी, जितना सेव्य ऊंचा उतना सेवक भी ऊंचा। तो जैसे देह की संग छाया, आपकी छाया जहां चलोगे वहां जाएगी, साथ के साथ उसको अलग नहीं कर सकते। बोले ऐसे सेवक के संग सेवक रहेंगे, सेवक कहां जाएंगे? अगर सेवक के साथ साथ सेवक नहीं रहे तो इसका मतलब वो सेवक नहीं है। भाई सेवक तो अपने सेवक के साथ ही रहेंगे ना। अब सेवक को छोड़ के आप इधर उधर भटकोगे तो कहां कौन आपको सेवक मानेगा? तो सेवक के साथ साथ आपको रहना है वहां पे। तो जितना ऊंचा सेवक उतना ऊंचा सेवक हो गया।
तो प्रियारूपी सेवित तत्व को केवल किंकरी भाव से ही प्राप्त कर सकते हैं। बोले प्रियारूपी सेविक को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप प्रिया जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र किंकरी भाव से ही प्रिया मिल सकती है, दूसरे भावों से प्रिया नहीं मिलेगी। इसलिए किंकरी भाव सबसे ऊंचा। अतएव आचार्य चरण बोले हमारे सेव्य तत्व कहां विराजे? बोले श्री वृंदावन नाथ पट्ट महेशी। बोले एकमात्र वृंदावन धाम है, उनका धाम वृंदावन है, और वृंदावन के जो नाथ है कौन? बोले लाल जी। बोले उनकी पट्ट महेशी। बोले कौन से लाल? लाल तो सब जगह। तो कह रहे शास्त्र वाले अंतिम परातत्व चूड़ामणि लाल को जानते हैं। वे निकुंज में रस स्वरूप से विराजे हैं, उनकी महिषी। उनकी महिषी क्यों कह रहे हैं? कि उन पर आज्ञा करने वाली, जो लाल पे अपनी आज्ञा करे, बोले उन स्वामी जी की हम सखी है। बोले कैसे लाल हैं आपके? तो कहने स्वभावतोपास समस्त दोष मशेष कल्याण गुणेक राशिम व्योहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायम कृष्णम कमलेक्षणम हरि। बोले कैसे लाल हैं आपके? जो कि मंगलमय है, परम मंगलकारी, और अनंत गुणों की राशि, जिनमें अनंत अनंत गुणों का भंडार भरे हुए हैं। बोले ऐसे हमारे लाल। और स्वभाव तो पास समस्त दोष, बोले जिनके पास दोष गया ही नहीं, दोष है नहीं कि दोष है नहीं, बोले है नहीं क्या, जिनके दोष ने जिसको स्पर्श भी नहीं किया, बोले ऐसे लाल हमारे। बोले जो ब्रह्म है, सबसे परतत्व है, सबसे परे हैं, बोले वे ही कृष्ण है। कमलेक्षणम हरिम कह रहे हैं। अब यहां पे कमलेक्षणम हरिम क्यों कहा? ध्याय में कृष्ण कमलेक्षणम हरिम। बोले जिस दिन से प्रिया को देखा तो लाल के नेत्र कमल के समान बड़े बड़े हो गए, उस रूप को पान करने के लिए। तो निबार भगवान उनके नेत्रों का वर्णन कर बैठे कमलेक्षणम हरि। बोले वो लाल हमारे हैं। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप सोभगाम सखी सहस्त्रे परिसेविताम सदा स्मरेम देवी सकलेष्ट कामदा। बोले भगवान का परिचय, हमारे भगवान का परिचय हमारे निबार भगवान दे रहे हैं। बोले कौन सी कृष्ण है? बोले किस पे आज्ञा चलाती स्वामी जी? जो बोले स्वभाव से जिनके पास दोष गया नहीं, ऐसे अनंत गुणों की खदान। बोले ऐसे लाल जिन्होंने एक बार प्रिया के दर्शन किए, उनके नेत्र बोले कमल के समान कोमल और बड़े बड़े हो गए उनकी रूप माधुरी को पान करने के लिए। अब प्रिया जी का परिचय दे रहे हैं। अंगे तु वामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनुरूप शोभगाम सखी सहस्त्रे परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलेष्ट कामदा। अंगे तू कह रहे हैं, तू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाल के बगल में विराजमान है, पास में विराजमान है। बोले वो कौन है? बोले वृषभानुजा है। क्योंकि निम्बार भगवान ब्रज और निकुंज में जो प्रिया प्रीतम है उनमें कोई भेद नहीं मानते। वो ही निकुंज बिहारी ब्रज में आके प्रकट हुए हैं, कोई अन्य नहीं। वो ही निकुंज बिहारी, वो ही प्रिया, वो ही लाल ब्रज में आके प्रकट हुए हैं। तो कभी उनको वृषभानुजा कहते हैं तो कभी निकुंज बिहारी जी कहते हैं। दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो वृषभानुजा, तो प्रातः स्मरामि वृषभानुजा सुता पदाब्जम। बोले वहां का ठाकुर कैसा है उसका वर्णन नहीं किया, कह दिया उनके पास दोष ही नहीं गए, अनेक गुणों की राशि है। लेकिन बल अब ठाकुर का वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं प्रिया कैसी हमारी? बोले प्रिया अति प्रसन्नता से विराजमान है, मनुरूप सोभगाम, अपनी अनुरूप सौभग छटा से बोले अत्यंत प्रसन्नता से लाल जी के बगल में विराजमान है। प्रिया का वर्णन कर रहे हैं। बोले अत्यंत निश्चिंत है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है। क्यों नहीं चिंता? क्योंकि धनी उनकी सेवा करता है, लाल उनकी सेवा करते हैं। सब भार लाल को दे रखा है,
इससे निश्चिंत होकर एकदम प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है। जब राजा ही स्वामी की सेवा करे तो चिंता किस बात की। बोले ऐसी अनुरूप सोबक छटा से, बोले जैसी प्रिया वैसे ही हमारे प्राण जीवन धन, उनमें भी कोई भेद नहीं। परिकर वन ये सब उनकी संपत्ति है, वहां जुगल शस्त्रों सखी करके परिसेविमान है। इसलिए कह रहे स्मरे में देवीम सकलेष्ट कामदाम, माने उनकी हम किंकरी हैं, वे सकल इष्ट माने अभिलाषक, सकलेष्ट कामदाम समस्त अभिलाषाओं को पूर्ति करने वाली है। बोले ऐसी स्वामी जी है हमारी। बोले निम्बार भगवान इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं। तो जब सकलेष्ट कामदाम कह रहे हैं समस्त अभिलाषाओं को देने वाली है, तो क्या अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं करेगी? लेकिन अभिलाषा सच्ची हो जब तो ना, यह वस्तु का गौरव बताया, खबर कितना गौरव है हमारी स्वामी जी का। इसी प्रकार पट महेशी वही निकुंज की राज राजेश्वरी मेरी मूल्य सेव है। आचार्य चरण कह रहे हैं वही राज राजेश्वरी स्वामी जी बोले हमारी सेव्य है। अब कह रहे हैं मुख्य सेव्य तत्व तो लाल है, प्रिया तो रानी है, वह दोनों को ही प्रधान मानो। आप राधेव राधेव क्यों कहते? मुख्य सेव्य तो लाल हुए, बोले प्रिया उनकी रानी है, या दोनों को ही मुख्य सेव्य मान लो, लेकिन आप हर में बार बार राधेव राधेव कर रहे, क्या बोले प्रिया? तो आचार्य चरण बोले प्रेम ने सन मधुरे ज्वलस्य हृदय, सजदानंदमय प्रेम की मूर्ति लाल ब्रह्म सजदानंदमय है, उसे रस कहो या प्रेम कहो या श्रृंगार कहो। जब वह सत्ता में चमके तब वो प्रेम है, जब प्रिया प्रीतम रूप में खेले तब श्रृंगार है, जब भक्त अनुभव करें तो भक्त के लिए वो भगवान है तो वो ही सब। जब उसे माता पिता खिलावे तब वात्सल्य, सखा संग खेले तो सख्य, ब्रजांगना संग खेले तो श्रृंगार, क्योंकि वो रसोवेश्वर है। तो वह जो रसमय प्रेम पदार्थ है वह उज्जवल और मधुर है। और उज्जवल कहकर के आचार्य चरणों ने एकमात्र श्रृंगार रसमय बताया। रसमय जो श्रृंगार रस है, जो रसमय रस है, बोले वो ही उज्जवल है। और श्रृंगार तो सब कांगी है, बाकी इन्हीं से निकले सब, सख्य वात्सल्य दास्य सब इन्हीं से निकले। तो इसको पाकर के सब कुछ भूल जाए, इसकी तत्सुखता अन्य तत्सुखता को दाव दे। इस रसमय सेवा में जो तत्सुखता है, बोले अन्य में वो नहीं, बोले वो तो दाव दे। उज्जवल रस का प्रेम का स्वभाव है, इसमें वामिनता आने पर भी ये उज्जवल रहता है। जो उज्जवल है हमेशा उज्जवल ही रहेगा। तो दोनों का ही अनुराग जो है इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है कि विभुरूपी कलनयन सदा प्रिवत्य गुरुरूपी गौरव चर्या विहीन, बोले वो सर्वत्र व्याप है, पर करता है गुरु है, पर 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। बोले इतने होते हुए भी, इतने उच्चतम से उच्चतम सारे गुण विद्यमान होते हुए भी, संपूर्ण 64 कलाओं में वो प्रवीण होते हुए भी, बोले भोली बहुत है। ये भी विपरीत है, जो चतुर होगा वो भोला नहीं होगा। लेकिन कह रहे इतने चतुर शिरोमणि होते हुए भी, बोले वो हमारी अत्यंत बुराई स्वामी जी है। बोले टेढ़ाई होते हुए भी शोभापूर्ण, लाल 3 जगह से टेढ़े लेकिन फिर भी सुंदरता इतनी शोभापूर्ण, शुद्ध उज्जवल स्वच्छ या उज्जवल रस का स्वरूप है। तो प्रेम की उज्जवलता प्रगति है, प्रेम की सार स्वरूप महाभाव, उसमें भी उज्जवल श्रृंगार रस, और उसे भी भेद के ऊपर महामधुर रस नित्य निकुंज की क्रीड़ा। अब इन सबको समझाया, बोले इससे भी ऊपर, बोले नित्य निकुंज की जो क्रीड़ा है वो है। बोले वहां क्या है? मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहां रसिक राय को रसमय भाव, वहां न मान है न विरह है न किसी प्रकार का ब्रह्म है। वहां तो एक में रसी रस है, रसमय भवन है वो तो। बोले उस प्रेम की मूर्ति जहां ये नित्य निकुंज है, उस प्रेम की मूर्ति बोले लाल, और लाल की हृदय बोले स्वामी जी।
अब आपने कहा बोले प्रधानता लाल की होनी चाहिए, तो प्रधानता तो लाल की है, पर यदि हृदय नहीं पूजोगे तो कुछ नहीं पूजा। यदि आपने हृदय को स्वस्थ नहीं रखा तो आप कुछ भी नहीं। तो लाल की हृदय मणि भूषा तो बोले स्वामी जी है, तो हृदय की नहीं पूजन किया तो कुछ भी नहीं किया। यदि हृदय सुखी है तो सभी अंग सुखी है, सभी संतुष्ट है। तो इसी तरह से प्रिया को पूजी तो लाल को भी तुष्ट कर लिए, लाल भी प्रसन्न हो गए। वह हृदय रूपी लड़ेती ही मेरी सेविया है, इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं वो हृदय रूपे जो लड़ेती जो है, बोले वो लड़ेती जी मेरी सेवी स्वरूपा है। बोले प्रिया की आराधना, बोले लाल के हृदय की आराधना है, कोई अन्य की नहीं। हृदय की व्याप्ति लाल परिकर वन आचार्य सब में है। किसी की चिंतामणि है तो किसी की भूषामणि है तो किसी की चंद्रमणि है, चाहे सखी वन विभाग आचार्यों तक। तो आचार्यों के लिए तो हृदय की संपुट सन्मणि है, इसलिए आदर करने के लिए कहा। श्रृंगार लीला कला वैचित्री की परमावधि है, सच्चिदानंद घन प्रेम उज्जवल मधुर है, उनकी भी मर्म स्थान प्रिया। ऐसा भी आप सोच के बोले प्रधानता प्रिया की ही रहेगी। इसी ब्याज से जैसे प्रीति मूर्ति इव कहकर ये बताया कि प्रेम की मूर्ति है और प्रेम का ही पान करे, विमल अलौकिक सागर स्वरूप वेदग्धि किंकरी भी हृदय रूपा। बोले ऐसी हमारी स्वामी जी है, ऐसी स्वामी जी की हम जय जयकार करते हैं कि जय हो जय हो जय हो। किम क्रीडंती शरीर में, बोले लाल की मूर्तिमान जीवन शक्ति बोले प्रिया जी है। यहां बोले कि प्रेमणे सन मधुरो ज्वलस्य हृदयम, तो वृंदावन संपत्ति की मूल केंद्र प्रेम की हृदय तो बोले स्वामी जी है। इसे प्रेम की हृदय रूप बोले एकमात्र हमारी स्वामी जी। श्रृंगार लीला कला, श्रृंगार की जितनी कला है उसमें भी वैचित्री की परमावधि बोले हमारी स्वामी जी। जितने प्रकार की कलाएं हैं उसमें विल्सन कोक संगीत गान आदि में अत्यंत वैचित्री नित्य नूतन तत्व है। बोलो जो स्वामी जी में नित्य नूतन तत्व है उसको बता रहे हैं कि एक बार प्रियालाल मानसरोवर पे विलस रहे थे और उस मानसरोवर में कमल खिले हुए। अब कमलों को देखकर उन पर नाचने की इच्छा हुई प्रियालाल की, इस कमलन के ऊपर नृत्य करना चाहिए। सखियों से भी कहा बोले इस कमलन पे नृत्य करें, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। जल में कमल खिले उस पे जाके नृत्य कर ले, लेकिन प्रिया ने उस कमल के फूल पर जाके नृत्य किया। किस प्रकार से नृत्य किया? कमल की जो पंखुड़ियां होती है केवल एक ही पंखुड़ी पे खड़े होकर नृत्य किया, दूसरी पंखुड़ी को छुआ भी नहीं। एक दल से दूसरे दल को छुआ भी नहीं, और सब प्रकार की कला जितनी नृत्य की कलाएं सब प्रकट करके उस पर दिखा दी। तो ऐसी शुद्ध श्रृंगारमय कला की प्रिया परमावधि है, इनसे बढ़कर कोई नहीं। ऐसे अन्योन्य हास विलास के नचित किसी भी प्रकार अन्य द्वंद की वैचित्री कह ही नहीं सकते हैं। रूप से देख लो, गुणों से देख लो, उनकी मंद मुस्कान से देख लो, हर तरह से बोले प्रिया सीमा है। बोले अन्योन्य हास विलास वाले श्लोक में भी ऐसी बात आई, बोले उसमें भी कुछ ऐसी वैचित्री है कि उस द्वंद विलसन से आचार्य चरण कह रहे कि उन्होंने मेरे हृदय को हरण कर लिया। उस रूप माधुरी ने मेरे मन को हरण कर लिया, वो जो मंद मुस्कान ने मेरे हृदय को हरण कर लिया। ऐसी वो परमानिधि है, अंतिम सीमा उनसे आगे कोई नहीं। ऐसी सीमा बंध गई, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, उनसे आगे गुणों में कोई नहीं। उनकी लीला माधुरी रूप जो भी आप देख सकते हैं बोले वो सीमा है, जिसे देख लाल किंकरी सब चकित रह जाए। ऐसा रूप लाल भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लाल भी कहते हैं प्यारी जी को
बोले आपका ये रूप अबई और अबई और अबई और, जब देखो जब नयो नयो, उनमें सब संपत्ति असीम है, अंतिम सीमा वो ही है हमारी स्वामी जी, इसलिए वो हम स्वामिनी जी हमारी सेव्य है, सेव्य है। प्रेमोल्लासेक सीमा, परम रस चमत्कार वेचेत्री सीमा, सौंदर्य सेक सीमा, किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा, निजजन परमादार्य वात्सल्य सीमा, सा राधे सुख सीमा, जयती रतिकेली माधुर्य सीमा। बोले यहाँ श्रृंगार कला की परमावधि है, यहाँ सीमा है, इससे आगे कोई नहीं, इससे सीमा बंध गई यहाँ पे, इससे आगे कोई सुंदरता नहीं, इसके आगे कोई कला नहीं। जयती रति कला केली माधुरी सीमा कहा, इसमें श्रृंगार किला की परमावधि है। बोले कैसी सुंदरता है स्वामी जी। आचार्य चरण कह रहे देखो माई सुंदरता की सीमा। बोले स्वामी जी की जो सुंदरता है वो सीमा बंध गई यहां से, इससे आगे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। ब्रजनव तरुणी कदम नागरी निरखी करते अग्रीवा, ब्रज में अनेक अनेक नागनियां अत्यंत अत्यंत सुंदरी, गर्व से भरी, लेकिन जिस दिन से प्रिया जी का मुखारविंद का देखा, दर्शन किए, बोले निरख करके अपनी ग्रीवा को नीचे कर ली। बोले सुंदरता तो ये है। जो को कोटि कल्प लगी जीवे, रसना कोटि के पावे, एक जन्म नहीं कोई कोटि कोटि कल्पों तक उम्र पाले और उसके कोटि कोटि रसना दे दे, जिह्वा दे दे गुणानुवाद करने के लिए, तो रुचिर वदनार विंद की शोभा कतना, तब भी वो प्यारी जी के मंगलवीर की वगैरह की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। प्रगट लीला में भी सुंदरता देखो। जब द्वारकाधीश जी अपनी सब पटियानों को लेकर वहां पहुंचे, सूर्य ग्रहण के समय पे इधर ब्रजवासी भी गए, तो साथ में स्वामी जी भी थी। तो रुक्मणी जी ने इच्छा प्रकट की कि मैं आपके बालापन की जोड़ी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो लाल जी ने स्वामी जी के पास संदेश भेज दिया, बोले वो आपके दर्शन करना चाहती है। बोले ठीक है। रानियों को भी कह दिया ठीक है, वो आके आपको दर्शन देगी। अब उन्होंने सारी साज सजावट तैयार करके रखी, बोले वो आएंगी तो उनका अपन सेवा पूजा करेंगे। तो बड़ों की घर की रीति है कि जाने से पहले सेवक जाके सूचना दिया था हाँ आने वाले। तो स्वामी जी ने विशाखा जी को भेजा, बोले बोल दो हम आ रहे हैं। अब जैसे विशाखा जी ने उनके रुक्मणी जी के उस टेंट लगे हुए थे वहां, तो उसमें प्रवेश किया, तो झट रुक्मणी जी आगे बढ़ के उनको प्रणाम करने लगी। तो विशाखा जी पीछे हट गई, बोले मैं स्वामिनी नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। तो उनकी ग्रीवा भी नीचे हो गई उसमें। हाँ, जिनकी दासी इतनी सुंदर, तो वो कितनी सुंदर होगी, जो वो तो साक्षात लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी तो साक्षात लक्ष्मी जी। तो विशाखा जी का रूप देख के वो भी ऐसी मोहित होगी कि जिनकी दासियां इतनी सुंदर, तो उनके रूप की क्या कहना। तो यहाँ आचार्य चरण कह रहे जो कोई कोटि कल्प लगी जीवे, रसना कोटि के पावे, तो रुचिर वदनार विंद की शोभा कतन आवे। वो उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि विकुल मत टरिये, सहज माधुरी अंगन की कई कासो पट तरिये। बोले सब जगह के कवि के देख लिया हमने, देवलोक भूलोक रसातल सब जगह के, लेकिन किसी को भी इस सहज माधुरी की उपमा देने को नहीं मिली कि कैसी है हमारी स्वामी जी। इनके रूप की कोई उपमा नहीं दे सका। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गण वय, बल श्याम जाकर जाकी भ्रु विलास, वस पशुरी दिन विथकित रस सागर। कैसी सुंदर है। बोले प्यारी जी फूली फूली रिम झिम डोले, मरकत मनी के अहल महल में कोकिल जो बोले। बोले इस पद में आचार्य चरण कह रहे हैं कि फूली फूली डोले। बोले कौन डोल रहा है। बोले लाल का हृदय डोल रहा है। यही रूप लावणी की सीमा है। बोले ऐसी सुंदर हमारी स्वामी जी। बोले सखियों ने नीलमणि कुंज की रचना करी,
और उसमें प्रियालाल की पधरावनी करी। जैसे ही लाल ने प्रवेश किया तो कुंज यथावत रही, और जैसे प्रिया ने प्रवेश किया तो नीलमणि की कुंज पीतमणि की हो गई। तो सब आश्चर्य, बोले प्यारी जी का वो रूप, प्यारी जी के मंगल विग्रह की आभा से जहां कोकिला पीतवर्ण को प्राप्त हो गई, श्याम लाल पीतवर्ण के हो गए। तो वह नित्य किशोरता की नव नवायमान छवि को कहने में असमर्थ होने से आचार्य चरण बोले किमपि, कौन ऐसा है जो जिसको इसको वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। बोले प्यारी जी की रूप माधुरी तो देखो। वन विहार करते समय युगलवर एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उस वृक्ष के ऊपर फल लग रहे थे सुंदर सुंदर। प्रिया की इच्छा हुई कि इस फल को तोड़े जाए। अगर प्रिया वृक्ष से ही कहती, लता से ही कहती, तो फल अपने आप झुके नीचे आ जाते, लेकिन प्रिया ने लाल से कहा तो आप इसके ऊपर चढ़कर फूल तोड़ के मुझे दें, आप ये फल मुझे तोड़ के दें। तो लाल जी ऊपर चढ़ गए और ऊपर से फल तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहे हैं। प्यारी जी ने अपनी फरिया को यूं मोड़ा और उसमें फल उठा उठा के यूं रख रही है। यह माधुरी हृदय में आने से आचार्य चरण कह रहे मैं तो कृतकृत हो गया। बोले उनकी झुकन, फिर फल के उठाने की रूप माधुरी उस हस्तकमल की, फिर उस फरिया को मोड़ के वो बनाया झोला और उसमें जो फल रखे वो, बोले उसको देख के तो मैं कृतकृत हो गया। तो अतः लीला माधुरी की भी सीमा है। आगे निजजन जिनके वे ही चरण आशय है, बोले परम उदार वात्सल्य की सीमा है। जैसा वात्सल्य आप में है वैसा और किसी में नहीं है। जितनी परम उदारता, जितनी वात्सल्यता जितनी आप में है, जब सखी नई नई निकुंज में जाती है तो स्वामी जी उसको अपने हाथों से सेवा सिखाती है। बोले इतनी उदारता, इतनी वात्सल्यता। सखी अपना श्रृंगार करके गई, अभी नई नहीं है। अब निकुंज में जो सखियां प्रवीण है उनके समान कैसे बैनी गूंथे, तो उसकी बैनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी। तो स्वामी जी ने बुलाया, अपने पास में बैठाया, बोले इधर, और उसकी बैनी खोल के अपने हाथों से बैनी गूंथ के दिखाया, सिखाया उसको तो ऐसी बैनी गूंथ। बोले ऐसे वात्सल्य की सीमा, बोले जय तीरति कला केली की भी एकमात्र सीमा है। ऐसी केली, ऐसी लीला भी अन्यत्र कहीं नहीं। तो प्रिया एकमात्र सीमाओं की एक मूर्ति है, इसलिए वे ही प्रिया हमारी सेव्या है और हम उनके बोले सेवक हैं। नागरता की रास किशोरी, चतुरासी में कहते हैं, बोले परम चतुरों की शिरोमणि हमारी स्वामी जी। नागरता की रास किशोरी, नव नागरी कुल मौली सांवरो बरस कियो चिते मुख मोरी। बोले कैसी नागरता की राशि, बोले लाल जी भी कोई नागरता में प्रवीण है, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं है, परम नागरवर है। तो कह रहे उस नागरवर को, जो नागरवर के शिरोमणि कहलाते हैं, नागर कुलमोली कह रहे हैं जो शिरोमणि है, बोले उस सांवरे को केवल घूम के देख के मंद मुस्कान से उसको बस में कर लिया। बोले ऐसी नागरता की किशोरी हमारी स्वामी जो है। रूप रुचिर अंग अंग माधुरी बिन भूषण भूषित ब्रज गौरी। बोले और सब तो आभूषणों से सज के सुंदर बनते हैं, हमारी स्वामी तो बिन भूषण से भूषित है। क्षण क्षण कुशल सुदंग अंग में कोक रमती रस सिंधु जकोरी। चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुच कोरी। प्रीतम नैन युगल खंजन खग बांधे विविध निबंधन डोरी। अवनी उदर नाभि सरसी में मनहु कछुक मादिक मधु गोरी। जैसी हित हरिवंश पिबत सुंदर वर शिव सुदृढ़ निगमन की तोरी। नित्य निकुंज की स्वामी नागरता की, चतुराई की, विलास की, विचित्रा की एकमात्र सार स्वरूपा है। उनके समान और कोई नहीं।
बोले ऋषिक शेखर नागर कुल शिरोमणि है। कृष्ण जो अपने स्वरूप को भी देख के अपने आप को भूल जाए वो कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे वो कृष्ण। बोले सबको तो आकर्षित करे, स्वयं को भी अपने रूप में आकर्षित कर ले, बोले वो भगवान श्री कृष्ण। अपने स्वरूप को देखकर अपने को भूल जाए और बंठन करके तो सबको मोहन करे, सबके मनचित को हरण कर ले। पर जब मणिखंभ में अपने स्वरूप को देखा तो स्वयं को ही भूल गए। नंद भवन में मणिखंभ में अपने रूप को देखा तो भूल गए कि मेरा ही प्रतिबिंब है। उसको कोई अन्य सखा समझा, बोले इतना सुंदर कहाँ छिपा हुआ था, आज तू इस बाहर आया, जरा बाहर तो आप मेरे से दो दो बात कर ले। उसकी विनती करने लगे। सिर्फ माखन आरोग रहे थे, उसको माखन और उगाने लगे। अब वो खंबा कोई माखन और के नीचे गिरे तो उसको मनाए, भाई क्यों उठावे, क्यों नहीं खा रहा, तो अपना मुंह तो खोल। ऐसे अपने रूप को देख के स्वयं को भुला दे, बोले वो भगवान कृष्ण स्मृतम माधुर्यमा, वह माधुरी विलसने के लिए स्वयं लालायित हो गए। इस माधुरी के साथ में कैसे विलसूं, ऐसे लालायित हो गए। इतने में उनका सखा आ गया एक सुबल। तो ठाकुर जी बोले भैया या रूप को देखकर तो मेरे मन मोहे जा रहे हैं, मैं ऐसे कैसे आस्वादन करूं, मैं इस रूप के साथ आस्वादन करना चाहता हूं। तो सुबल बोले कि यदि यही चाहते हो, आप वास्तव में इस रूप का आस्वादन करना चाहते हो तो आप राधा बन जाओ, राधा चरण में अपने आप को अर्पण कर दो, इस रूप का आस्वादन मिल जाएगा। बोले ऐसे चतुर नागर वर को जो स्वयं को भी मोहित करके उस रूप को केवल अपनी मंद मुस्कान से मोहित कर ले। चित्त चितेरो जो लिए रुचि पची मूर्ति बाल, यह चितवन व हंसी मुरनी कैसे लिखे जमाल। बोले इसका वर्णन भला कोई क्या कर सकता है। उस सदा प्रसन्न मुख चंद्र से व अंग अंग से माधुरी से बोले सागर झरझर के टपकते हैं, ऐसी सुंदरता जिनकी। वे बिना आभूषण से भूषित है, उनको आभूषण धारण करने की भी जरूरत नहीं। बोले उनका श्रृंगार तो उस रूप को ढकने के लिए किया जाता है कि कहीं लाल इस रूप को झेल पाए न पाए। वो तो भूषणों की भी भूषण है, उन गहना के भी गहना है। यह सहज माधुरी स्नान करके श्रृंगार रहित प्रिया को देखा एक बार लाल ने, तो ये छटा देख के बोले ये तो अलौकिक है, श्रृंगार से तो ये माधुरी ढक जाती है। बोले कितनी सुंदर लग रही है। नंदा जी कह रहे काजर बिन कारी तेरी अखियां, अभी श्रृंगार नहीं किया, आंखों में अंजन नहीं डाला, लेकिन काजर बिन कारी तेरी अखियां, फुलेल बिन चिकुर चिकने, अभी फुलेल डाला नहीं लेकिन कितने चिकने तेरे बाल, अधराते बिन पान, पान बीरी और गए नहीं लेकिन कैसे अदृष्ट लाल लाल, बंजन बिन ज्योति दतन की, आमुख बिन तू जो केश सिके पागे सो जान, बिन सुगंध तो तन सुगंधमय, बिन पड़े कोक कला रति की खान। बोले ऐसी आपके मंगल विग्रह की सुंदरता, तो इसलिए कह रहे हैं नागरता की रास किशोरी बिना भूषण से भूषित है। जब निकुंज से निकल करके बगीचे में आए तो बगीचा खिल जाए। आप जहां पे चरण विन्यास करके चलती है वहां कितनी कितनी नृत्य कलाएं प्रकट होती है। नृत्य कलाएं को आपकी चरण विन्यास है, प्रत्येक अंग से संगीत प्रकट होता है। क्रीड़ा सिंधु से जैसे कोई जुकरा लेकर उठे वैसे अंग अंग से रस टपकता है, बार बार उस रस में कोई जकोरा ले रहा हो। मोहन मंद माधुरी में अटकाए रखे हुए हैं। बोले ऐसी रूप माधुरी में लाल के मन को अटका के रखा हुआ है और माधुरी की डोरी में उनके नेत्र बांध रखे हैं। बोले वह नागरता का स्वरूप है। जहां या प्रकार की माधुरी का विकास है वह श्रृंगार लीला कल्प की परमावधि। बोले ठीक है, इसलिए हमारी सेव्या बोले हमारी स्वामी जो है ये स्वरूप, ये रूप बोले दूसरे अन्य किसी स्वरूप में नहीं है। स्वामिनी श्रृंगार कला की मूर्ति है, इसलिए कहा सौंदर्यामृत राशेत गुणे, वे किशोरी मणि। बोले हे स्वामी जी कब आप हमें दासी बनाओगी।
बोले एकमात्र यही अभिलाषा होनी चाहिए। जय जय श्री हरिव्यास।